सो हाँ जी। सर जो आपने लास्ट क्लास में फॉर्मूलाज लिखवाए थे, हम्म। तो सर आपने टोटल यूटिलिटी और उसके अपॉन नंबर ऑफ वो लिखा। ठीक है। अच्छा, तुम लोगों को मैंने एक एग्जांपल कराया, 6 क्वेश्चन कराए। आपने जब ये सारी की सारी चीजें करी, तो एक चीज आपने नोटिस करी कि जब भी आप एमयू निकाल रहे थे तो वो एमयू फॉल करता जा रहा था, पिछली बार से कम था। ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा Yes, sir. Yes, sir. था? यस अब ये सर। क्यों होता है? तो ये होता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको समझाता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों को गोलगप्पे खाने पसंद? रेज योर हैंड, बी फ्रैंक यार। हाँ, रेज योर हैंड। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, हाँ जी, मेरे को भी बहुत पसंद है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, दिल्ली में सबसे बढ़िया गोलगप्पे कहाँ पे मिलते हैं? बताओ, North Delhi. एनीबडी? हाँ, North Delhi side. नॉर्थ दिल्ली साइड। ठीक है। हाँ, सोचो, मतलब कोई शॉप पता हो किसी को? Bharat Nagar. अरे चलो, चलो मैं बता। दिल्ली में मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छे गोलगप्पे मिलते हैं वो बंगाली मार्केट में, बंगाली मार्केट नियर सीपी पे एक बंगाल स्वीट्स, उसके अमेजिंग होते हैं। ठीक है। अब मान लो मैं तुम में से किसी एक को ट्रीट पे ले गया, जैसे मैं अपने ना क्रिश को ट्रीट पे ले गया। ओके, कि चलो जी क्रिश जी, आपको क्या कहते हैं, गोलगप्पे खिलाए जाए। ओके। अब ट्रीट ऐसी है, चलो ट्रीट के बारे में तो बात करते ही रहते हैं। पहले हम बताते हैं कि बंगाली मार्केट के गोलगप्पे होते कैसे, वो गोलगप्पे कैसे खिलाते। तो अगर आप जाओगे वहां पे, महंगे हैं बट ठीक है, बहुत ही अमेजिंग है। 10-12 रुपए का एक गोलगप्पा देता है, बट ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो पहले ना ग्लव्स पहनता है। ये कोविड तो अभी आया है, वो तो ग्लव्स मेरे ख्याल से 2005-6 से मैं जब देख रहा हूँ, तब से ही पहनते हुए देख रहा हूँ मैं उसको। ठीक है। तब 3 रुपए का गोलगप्पा खाया हमने। वो ग्लव्स पहने, ठीक है। फिर वो एक प्लेट लेता है, ठीक है। अब प्लेट ले ली, ही होल्ड्स द प्लेट लाइक दिस, उस पे आलू डाले, डोंट वरी, हैंड में ग्लव्स। ठीक है। फिर एक मसाला डाला, दूसरा मसाला डाला, तीसरा मसाला डाला, वो जीरा होता है। फिर उसको मैश कर लिया। देन ही आस्क कि आपको तीखे खाने हैं या थोड़े मीठे खाने हैं, या मिक्स। क्योंकि आप तीखे खाओगे तो सिर्फ ग्रीन चटनी डालेगा, मिक्स खाओगे तो दोनों डालेगा, मीठे खाओगे तो सिर्फ लाल चटनी डालेगा। देन अच्छे से उन्हें मैश कर लेते हैं। फिर वो क्या करता है, एक हाथ में प्लेट पकड़े रखता है और बड़ा सा गोलगप्पा लेता है और ऐसे तोड़ता है। ठीक है। और फिर ये नहीं चम्मच से उसमें लगा रहा है, वो ना इस तरीके से प्लेट को टिल्टेड पकड़ता है और ऐसे टच करता हुआ जाता है, तो आलू गोलगप्पे में अपने आप डल जाता है और वो गोलगप्पा जाता है पानी में। वो पानी होता है ना, वो जो जलजीरे वाला पानी, पुदीने वाला पानी, जिसमें बर्फ डली होती है, एकदम ठंडा ठंडा पानी। खट्टा पानी. हाँ, खट्टा वाला, ठंडा ठंडा। उसमें गोलगप्पा जाता है। गोलगप्पा निकला क्रिश के डूने में। अब क्रिश गोलगप्पे को देख रहा है, गोलगप्पा क्रिश को देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। क्रिश ने गोलगप्पा उठाया, 180 डिग्री के एंगल में सामने, क्रिश ने मुंह खोला और गोलगप्पा खा लिया, और गोलगप्पा टूटा। जब गोलगप्पा टूटा ना, तो पानी ऐसे रोल करने लगा। तो क्रिश को क्या फीलिंग आने लगी, क्या फीलिंग आने लगी? वो खट्टा खट्टा पानी, वो मीठे मीठे आलू, वो मीठे मीठे आलू, वो खट्टा खट्टा पानी। तो कृष्ण ने जब वो पहला गोलगप्पा खाया, वो एकदम खट्टा ठंडा पानी, ठीक है, वो क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पा, वो मीठे मीठे आलू। व्हेन ही हैड हिज फर्स्ट बाइट, ही इज अमेज्ड। मतलब समझ रहे हो, जो खुशी क्रिश को मिल रही है वो अविस्मरणीय है। समझ रहे हो, ही इज मेस्मराइज्ड। मतलब समझ रहे हो ना, याद आ रही है ना वो ठंडा ठंडा पहला गोलगप्पा खाने की जो फीलिंग होती है, वो जो एकदम पानी मुंह में भर जाता है। हिज टेस्ट बड्स आर डांसिंग, दिस मैन इज फ्लाइंग। ठीक है। मतलब अमेजिंग। क्यों? क्योंकि खट्टा खट्टा पानी, मीठे मीठे आलू, मीठे मीठे आलू, खट्टा खट्टा पानी। तो पहला गोलगप्पा खा के क्रिश इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछो मत कितना खुश है। अब दोबारा दूसरा गोलगप्पा लिया गया, उसे तोड़ा गया, उसमें आलू लगाए गए, वो पानी में गया,
फिर वो उठाया गया, ढूंढने में आया, कृष्ण ने गोलगप्पे को देखा, गोलगप्पे ने कृष्ण को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, गोलगप्पा उठाया गया, मुंह में गया, बाइट ली, गोलगप्पा टूट गया। और फिर क्या हुआ? खट्टा खट्टा पानी, मीठे मीठे आलू, मीठे मीठे आलू, खट्टा खट्टा पानी। अब दूसरा गोलगप्पा खा के भी कृष्ण बहुत ही खुश, ही इज अमेज्ड, ही इज हैप्पी, हिज टेस्ट बड्स आर अगेन डांसिंग। पर जो पहला गोलगप्पा था ना, वो पहला गोलगप्पा था। पहला गोलगप्पा इज लाइक अ पहला प्यार, वो पहला ही होता है, आई शुड से क्वाइटली, डंडे नहीं खाने में, ठीक है। तो वो गोलगप्पे का जो मजा है, अमेजिंग। फिर इसने 3 खाए, 4 खाए, 6, 8, 10, बस पीछे था बस। अगर नहीं बेटा, ट्रीट का रूल है, शुरू आपने अपनी मर्जी से किया था, खत्म हमारी मर्जी से होगा। फिर उसने 12 खाए, 14 खाए, 16, 18, 20, निकल गई उसकी 20। अगर नहीं बेटा, खाना पड़ेगा। 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, एम्स में कृष्ण के लिए एक बेड खाली। तो वही गोलगप्पे जो शुरू में स्वर्ग का क्या कहते हैं आचरण दे रहे थे, वो फील दे रहे थे, अब वही गोलगप्पे उसे नर्क के द्वार पे ले गए। ठीक है, वही लास्ट गोल 40th गोलगप्पा खाना, कैन यू इमेजिन? पेट चीखे मार रहा था, नहीं बस बख्श दो हमें, नहीं। होता है कि नहीं होता, जो पहली चीज खाने का जो मजा होता है, फिर ज्यादा हो जाती है, बस। तुम सारे के सारे जनरली नॉर्थ इंडियंस हो, ठीक है। अब नॉर्थ इंडियंस लोग नाश्ते में जब छोले भटूरे खाते हैं, जब तुम मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके छोले भटूरे ऑर्डर करते हो, ठीक है, वो छोले भटूरे जब बन रहे होते, एक तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जिस टाइम पे जब हमने ऑर्डर किया होता है और हम वेट कर रहे होते हैं कि चीज आ जाए, उससे ज्यादा मुश्किल कोई टाइम नहीं होता। मानते हो कि नहीं मानते हो? जो हमें वेट करना पड़ता है उस टाइम पे कि इसका कि आ जाए, यस आ सर, जाए, ठीक है। उस टाइम पे तो ऐसा होता है, कत्ल करा दो किसी का यार, ठीक है। डोमिनोज तो में हाँ, डोम कहीं पे भी। तो वो जब वो छोले भटूरे ऑर्डर करें, जब वो छोले भटूरे आते हैं, तो जब पहली बाइट आप खाते हैं, क्योंकि ऐसे भटूरा है, छोले हैं, प्याज है, नीचे मिर्ची पड़ी हुई है, उस पर चटनी डली हुई है, कव खाई हुई मिर्ची है, फिर आप वो जब भटूरे की पहली बाइट लेते हैं, जब ऐसे वो भटूरे को ऐसे फोड़ते हैं ना, ये देखो ये पड़ी मिर्ची कव खाई हुई, जब वो भटूरे को ऐसे फोड़ते हैं ना, वो जो धुआं निकलता है, हाँ, नशे फेल कर देता है वो तो भैया, मतलब मैंने करे नहीं कोई भी आज तक, ठीक है। तो फिर वो जो भटूरों की दीवार पे जो पनीर लगा हुआ होता है, फिर वो जो आप पहली बाइट लेते हो, ठीक है, अंदर से आवाज आती है, पहला पहला प्यार। मेरा गला बहुत खराब है, I'm not saying, ठीक है। तो वो जो भटूरे की बाइट का मजा होता है, और वही जब दूसरा भटूरा खत्म हो रहा होता है, ले लो यार, कोई लास्ट बाइट ले लो यार, खत्म करवाओ यार, बस अब नहीं खाना, ठीक है। तो दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तुम कहोगे सर आप सीधा भी बता सकते थे कि अगला यूनिट कंज्यूम करके खुशी कम होती है, ये भूख लगवानी जरूरी तो थी नहीं, है यस ना? सर, एग्जैक्टली सर। सर आपको पीछे पिक्चर्स भी डालने की जरूरत नहीं थी। बेटा यही तो ऑनलाइन का मजा है। ऑफलाइन में मैं बस इमेजिनेटिव पावर यूज कराता था, बट ऑनलाइन में हैव द पिक्चर बेटा, देख भी लो कैसे होते हैं, कि गलती नहीं होनी चाहिए, कि कहीं से सर आप ये आपने ना फील गोलगप्पे की नहीं लगाई। हैं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? कहना क्या चाहते हो तुम मुझे, कि मैंने गोलगप्पे की नहीं लगाई? मीम देखे सर ना तुम लोग वाले, जरूरत नहीं थी। सर हटाना सर। ये वाले मीम को फॉलो कर रहे हो तुम? मतलब कौन से वाले पसंद आए, ये वाले, ये वाले? सर नहीं सर, सर कोई नहीं सर, देख लिए। ये सर हो गया, सर हो गया बस। मतलब निकल गोलगप्पे लेकर शॉर्ट। बाहर चला लो। ओ हो, दीदी ने गोलगप्पे तैयार कर दी। ओ हो। वैसे टेलिंग द ट्रुथ, द बेस्ट गोलगप्पा दैट आई हैड, इट वाज इन चेन्नई। सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग। मतलब वो सीधा प्लेट देते हैं। चेन्नई सर उनकी फोटो है। होनी चाहिए, आई सर्च फॉर इट। मतलब यार कैसी बात कर दी, मतलब अगर मैं मैं बोलूं कि मेरे को सबसे अच्छा क्या कहते हैं वो फलाफल दुबई में पसंद था, तो क्या दुबई आप फलाफल खाने गए थे?
या मेरे को पिज्जा वहां का पसंद आया था। मैं तो गारंटी नहीं कर सकता, आप तो जा भी सकते हो हाँ सर, आपको कुछ पता नहीं, आप जा भी सकते हो वैसे मैं वो सर। आपने जो फैक्ट्री के लिए डिटेलिंग दुबई बताई गया ना, था, उससे मेरे को कुछ ज्यादा शक हुआ इस बात पे। चीज केक फैक्ट्री के लिए मैं जा सकता हूँ दुबई। हाँ तो भैया वहां के जो गोलगप्पे थे ना, प्लेट देते हैं, प्लेट में बीच में पानी ग्लास में, और साइड में गोलगप्पे, उसमें आलू आलू तो डालते डालते प्याज डालते हैं, गाजर के लच्छे और मूली के लच्छे पतले पतले एकदम, ओहो धनिया डाल के, और वो खाओ, फंटाबुलस। चलो जी, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है भैया? जो सेटिस्फैक्शन, अब लिख देते हैं भैया इसका मतलब, बुक तो लगवाई दी है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, states that satisfaction derived from consumption of every successive unit is less and less। ठीक है, अच्छा जी, बट अब इसके लिए कुछ assumptions हैं। ये assumptions बहुत जरूरी है समझनी। देखो पहली assumption, consumer should be rational। आपको पता है rational कौन होता है? जिसका दिमाग ठीक होता है। क्योंकि देखो कुछ नहीं हो सकता, आप में से कोई उठ के गए नहीं सर हमारे साथ तो ऐसा नहीं, गोलगप्पा खाते हैं हमें ज्यादा खुशी मिलती है। तो इकोनॉमिक्स को पता था ऐसे चैंपियन हैं, ऐसे चैंपियन हैं जो ऐसा बोल सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स ने कहा अजम्पशन है कंज्यूमर शुड बी रैशनल, माने उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तुम्हारा माथा है खराब। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो पहली अजम्पशन ही यही होती है कि कंज्यूमर शुड बी रैशनल, प्रोड्यूसर शुड बी रैशनल, क्योंकि हमें बकवास करने वाले लोग नहीं चाहिए, पहली अजम्पशन। ठीक है, फिर उसके बाद यूटिलिटी शुड बी मेजरिंग, कि भैया हम यूटिलिटी को मेजर कर पाए तभी तो बताएंगे ना कि अगली बारी कम हुई थी। ठीक है, फिर तीसरी देयर शुड बी कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन। अब तुम कहो 2 गोलगप्पे हम आज खाएंगे 2 परसों खाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होगी तभी तो ऐसा होगा ना। ठीक, जैसे तुमने घर पे कई बार ही सुना होगा कि मैं रोज रोज ये चीज नहीं बनाऊंगी फिर तुम्हारा दिल उठ जाएगा इससे। मम्मा कोशिश करती है ना कि गैप रहे, क्योंकि उन्हें भी पता है एलडीएमयू ना अप्लाई हो जाए, अगली बारी उसी डिश को तुम पसंद नहीं करोगे। हालांकि उन्हें बनानी नहीं होती, बट ये बहाना चलता है, बट इट ट्रू भी। दे शुड नॉट बी दे शुड बी कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन, तभी लॉ अप्लाई करेगा। ठीक है, क्वालिटी शुड रिमेन सेम, क्वालिटी शुड रिमेन सेम। अब तुम्हें अगर पहला गोलगप्पा खिला दिया जाए, सॉरी पहला बर्गर खिला दिया जाए गुप्ता टिक्की भंडार का, और अगला बर्गर खिला दिया जाए तुम्हारे को दिल्ली हाइट्स का, तो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी, फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ गया ना। देयर शुड बी नो चेंज इन क्वांटिटी। अब पहले तो आपको छोटा पीस दिया बाद में बड़ा पीस दिया तो लॉ अप्लाई नहीं करेगा, तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अच्छा, देयर शुड बी रीजनेबल कंजम्पशन। अब देयर शुड बी रीजनेबल कंजम्पशन का मतलब क्या? रीजनेबल कंजम्पशन का मतलब है जैसे मान लो एक दिन बहुत ही गर्मी हो रही, जैसे आजकल माहौल चल रहा है। अब इतनी गर्मी में ना चैतन्य बाहर से आया, थका हारा खेल कूद के आया एकदम, जैसे तुम आते हो। ठीक है, "या मम्मी प्यास लग रही है, पानी देना पानी देना"। मम्मी आई गिलास लेके, साथ में चम्मच, कहती आ करो बेटा, ले बेटा पी, ले बेटा पी, ले बेटा पी, स्वाहा स्वाहा।
अब बेटा ऐसा अगर मम्मा करे कि चम्मच चम्मच का पानी पिलाए तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगी ना, ये तो वही हो जाएगी ना ऊँट के मुंह में जीरा। तो रीजनेबल कंजम्पशन कि हाँ पहला पूरा ग्लास पिया फिर दूसरा ग्लास पिया तब फर्क पड़ा। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं पसंद आया, ग्लास तोड़ दिया इन लोगों ने। अब अगली लाइन आएगी, मेरा सेट खराब कर दिया। चलो जी, हाँ जी, शुक्र है मेरी क्लास चलाई थी। अब अगली चीज देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन TU and MU। रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये हमने लिखे यूनिट्स, ये हमने लिखा TU, ये हमने लिखा MU। ठीक है, TU हमने लिख दिया 10, 18, 23, 25, 26, 26, 24, 21। यूनिट्स लिख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब कोई बच्चा मुझे MU बताएगा? 10, 8, 8 2, 0, 2, minus 3. अब देख, MU फॉल ही कर रहा है हमेशा। जब तक MU फॉल कर रहा है और पॉजिटिव है, TU का नेचर क्या है? TU बढ़ रहा है। तो हम फर्स्ट पॉइंट कहते हैं दैट व्हेन TU इज राइजिंग, जब तक TU बढ़ रहा है MU इज फॉलिंग। MU तो हमेशा ही फॉलिंग रहेगा, ये तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। बट नेगेटिव, फॉल तो कर ही रहा है पर साथ में नेगेटिव, सॉरी बट पॉजिटिव, फॉलिंग बट पॉजिटिव। अच्छा, अब इस जगह पे देखो MU कितना है, 0, Negative TU कितना 0, 0. सेम है, कितना TU? 0, 26 26। अब मुझे ये बताओ TU 26 से ज्यादा है कहीं? no sir, So when TU is maximum, MU is 0। और जब TU मैक्सिमम होता है ना तो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ सेशिएटी। अब कई लोग इसे सेटिएटी भी कह लेते हैं, कई लोग सैटिएटी देखो भी जरूर कहते थोड़ी है MU 0। हैं। कभी भी अगर देखे ना, डायरेक्ट कभी ट्रांजैक्शन 1 के कभी सीधा -2 होती तो नहीं, हम मान के चलते हैं कि 0 आती है, बट ये सिंपल लॉ होता है। देखो ऊपर के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये हमने क्वेश्चंस करे थे, जहां पे भी MU 0 है देखो वहां से ज्यादा TU कहीं है, सेम हो सकता है उससे ज्यादा कहीं है, तो बताओ। no sir, अच्छा, अब सक्षम का जो सवाल था ना, वो मुझे पता है क्या था। सक्षम ये कह रहा था कि अचानक ही 0 आए ही ना, ठीक है, और सीधा पहुंच जाए, है ना। बट जनरली वो भी एक सिचुएशन हो सकती है, बट हम एक नॉर्मल कंडीशन में लेके चलते हैं कि TU तभी मैक्सिमम होता है जब MU 0 होता है। मैं तेरे को थोड़ा सा क्लैरिफाई और करूंगा जब मैं डायग्राम पे आ जाऊँ, ठीक है। ओके। और देखो अब अब TU क्या कर रहा है? फॉल All कर रहा है. When TU is falling, MU is negative, ठीक है। अच्छा, वैसे मैं थोड़ी देर बात कराता डायग्राम, बट ठीक है, अब सेक्शन ने डाउट बोला था ना तो फिर साथ ही करा देते। देखो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस पे हमने लिखा यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट्स कंज्यूम्ड।
यहाँ पे हमने लिखा TU MU, ये हमने मजा नहीं आया, ये हमने बनाया MU, ठीक है। MU फॉल करता रहता है हमेशा। अच्छा, अब हमें बनाना है TU, पर TU हम ऐसे नहीं बना सकते। जहां पे MU 0 होता है ना, वहां पे TU मैक्सिमम। वैसे ना डायग्राम्स बनाने के लिए मेरे को आगे जाके ना कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तब मैं स्क्रीन पे ही बनाऊंगा। स्क्रीन पर भी टच है तो यूज कर सकते हैं, तो उस पर सही बनता है। इस तरीके से बनाने पे ना थोड़ा डायग्राम गलत होने के चांस। चलो जी, अब ये जा रहा है TU, यहाँ पे मैक्सिमम मजा नहीं आया ना। This is T. See, when MU is 0, TU is maximum. ये डायग्राम से भी बात क्लियर हो जाती है, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेशिएट या फिर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे भी फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, अगर मैं इसे Q कह लूं, तो when TU is rising, MU is falling but positive, ठीक है, depicted by OQ. When TU is maximum, MU is 0, ठीक है, at point OQ. That is point of satiety. Point of satiety भी कहते हैं, point of saturation भी कहते हैं. Third point, when TU falls, MU is negative, ठीक है, यानी कि beyond OQ. हाँ जी, ये बात समझ आती है।